नमस्कार, महाकुंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां प्रयागराज में महाकुंभ के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसे में सुबह से अब तक 52 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में पुण्य स्नान कर चुके हैं, जबकि प्रतिदिन औसतन 1.25 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। वहीं 13 जनवरी से अब तक कुल 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके। मेले की सुव्यवस्थित संचालन के लिए नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू कर दी गई। पूरे मेला क्षेत्र में बाहरी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शाम 5 बजे से प्रयागराज शहर में भी नो व्हीकल जोन प्रभावी रहेगा, जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य वाहनों पर रोक होगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद व्यवस्थाओं की कमान संभालते हुए यातायात को सुगम बनाया, जिससे महाजाम की स्थिति पर नियंत्रण किया जा रहा है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर माघी पूर्णिमा को लेकर ये जो एडवाइजरी है, ट्रैफिक एडवाइजरी है, वो जारी किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाल रहे हैं। और चलिए इसी के साथ आपको बता दें, विशेष जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ महाकुंभ से विकास सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, जानना चाहेंगे कि कल माघी पूर्णिमा है, ऐसे में वहां पर अमृत स्नान का समय है और ऐसे में बढ़ती भीड़ को देखकर क्या नई ट्रैफिक व्यवस्था, नई ट्रैफिक एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है? बिल्कुल, थैंक यू निम्मी। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ये सीधा रास्ता और मेरे पीछे आसपास आप जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। और ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये सीधा रास्ता संगम नोज की तरफ जाता है और आप देखेंगे कि यहां से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर संगम रोज है। और आप ये जो दरवाजा देख रहे हैं, मैं अपना कैमरा पर्सन जीतू से कहूंगा ये तस्वीरें जरा दिखाएं। ये दरवाजे से यहां से आप सीधे एंटर होते हैं और सिर्फ अब यहां पर पैदल ही चला जा सकता है, क्योंकि पूरे मेला क्षेत्र जोन को अब से नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। यानी कि यहां पहले जो टू व्हीलर्स चल रही थी, अब उनको भी रोक दिया गया है। 4 पहिया वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। कल अगर बात की जाए तो माघ पूर्णिमा है और उसको लेकर कल महाअमृत स्नान है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन किसी तरह की व्यवस्थाएं ना बिगड़े, लिहाजा यहां पर नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। कुछ हमारे साथ लोग यहां पर आप देख रहे होंगे, करोड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। अब तक अगर बात की जाए 43 करोड़ से ज्यादा संख्या में लोग स्नान कर चुके हैं। सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा हमने देखा था तो 53 लाख लोग आज स्नान कर चुके हैं। अब कुछ लोग ऐसे में मौजूद हैं। कहां से आना हुआ भैया? हिसार हरियाणा से आए हैं सर। हरियाणा से। आप कहां से आए? अकोला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आप कहां से आए? लखीमपुर खीरी से, यूपी से। लखीमपुर खीरी, यूपी। हाँ जी, लखीमपुर खीरी से। आप सब वहीं से हैं? भैया कहां से हैं आप? हरियाणा से, टोहाना से। गीता लेकर जा रहे हैं? हाँ जी। कहां से आए भैया? थोड़ा टीवी पर आने दो। अरे अरे आगे आइए फिर। तो कहां से आए बताइए? गुजरात अहमदाबाद से आए हैं। स्नान हो गया? स्नान हो गया संगम। कैसा रहा? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे स्नान होने के बाद तो सब धुला फुला हो जाता है, यानी कि एवरीथिंग इज ओके। कैसी लगी कुंभ की व्यवस्थाएं? व्यवस्था है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसा लगा स्नान? बहुत अच्छा लगा जी, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। और थैंक यू करना चाहेंगे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। और बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम हम कुंभ पे आए हैं और हमारे परम गुरुजी के साथ आए हैं, जिन्होंने गीता परम रहस्यम को लिखा है, जो कि बहुत ही बड़ी है कि हर एक शब्द की व्याख्या की है, उसका प्रचार भी कर रहे हैं। और गुरुजी के साथ मिलके बहुत यहाँ पे अच्छा लगा, आए सब लोग। थैंक यू। देखिए निम्मी, यही मोक्ष के 2 द्वार हैं। या तो आप स्नान कर लें या पर आप ज्ञान ले लें। ज्ञान के लिए गीता भैया हाथ में लेकर चले हैं और डुबकी लगाकर आ रहे हैं गंगा की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए कैसा रहा? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया व्यवस्था है। स्नान हो गया? बिल्कुल बढ़िया। कब आए आप प्रयागराज? 7 तारीख को आए थे जी। 7 तारीख। हाँ जी। कब तक रुकना है? 22 तक रुकेंगे। कल तो फिर पूर्णिमा का स्नान। हाँ बिल्कुल, कल स्नान करेंगे सभी के साथ। कहाँ रुके? कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? ये हमें अभी 4-5 किलोमीटर पैदल चले। सेक्टर 20 में रुके हम, घाटा 4 पे। और हमने सब बताइए उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 30-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है? कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा झूठ बात कर रहे हो। हाँ, झूठ बात कर रहे हैं। काय क्या 30 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चाहे चल सकता है, उसमें क्या है? वो चलना चाहे चल सकता है,
30 के 40 भी चल सकता, घूमता रहे हो। हाँ, वो इसमें क्या है? 40-44 साल बाद चल के आ सकता, तो क्या हम 40-44 किलोमीटर नहीं चल सकते? ये हमारे परम गुरु जी की बुकें हैं, परम लीला और समसाधना बुक है। तो हम गुरु जी के साथ आए हैं और उनका हम बहुत थैंक्स करते हैं कि उनके माध्यम से हमें कुंभ के दर्शन करने को मिले। व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत बढ़िया है, उसमें कोई वांदा नहीं है। पूर्णिमा का बड़ा स्नान है। कल तो नहीं, हम आज निकल जाएंगे। हाँ, हम 22-23 तारीख तक रुकेंगे और कल का स्नान करेंगे और उसके बाद जैसे ही गुरु जी के आदेश होंगे उनके साथ साथ हम चल रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि एक कदम मुक्ति की ओर, हर जगह लिखा हुआ है कि एक कदम मुक्ति की ओर। ठीक है, चलिए आपको दिखाएंगे। ये देखिए कुछ लोग हैं जो गुजरात से हैं, कोई हरियाणा से। इनसे हमने जानने की कोशिश की किस तरह की व्यवस्थाएं। यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो और भी आपको अपडेट देंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं संगम नोस प्रयागराज पे और कल माघ पूर्णिमा का महास्नान है, अमृत स्नान, और उसको लेकर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। चारों तरफ एक बार जरा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस समय दोपहर का वक्त है, तेज धूप पड़ रही है और शाम को अगर बात करें तो तेज सर्दी, इस तरह का कुछ मौसम इस वक्त प्रयागराज में नजर आता है। और आप जहां जहां तक आपकी आंखें, जहां जहां तक आपकी नजरें फैलेंगी, सिर्फ आपको नजर आएंगे तो लोग ही लोग चारों तरफ आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ बीच में से एम्बुलेंस या पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जो आपातकालीन सेवाएं हैं, वो आपको नजर आएंगी। बाकी जहां तक तस्वीरें आपकी, कहां से आ रहे हैं आप लोग? स्नान हो गया है? हाँ जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कहां से आ रहे हैं आप? हम जीरकपुर बल्टाना से आ रहे हैं। कितना चलना हुआ? पैदल चले? हाँ, ज्यादा चलना नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया। हमें ऑटो ने वहाँ तक छोड़ा है। कैसे स्नान हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। हर अलग अलग अनुभव आप लोगों के देख रहे हैं। स्नान सभी के हो गए। तो इस वक्त हम लोग संगम नोस पर हैं। मेरी सहयोगी लावनी मेरे साथ जुड़ गई हैं। लावनी, बताइए जरा आपकी मौजूदगी कहाँ है और वहाँ किस तरह का नजारा नजर आ रहा है? आज को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है वो भी जरा दिखाइए, बताइए लावनी। बिल्कुल विकास, देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त त्रिवेणी रोड पर है और त्रिवेणी जो कि निकासी का मार्ग है। हालांकि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे सुचारू हो रहा है, लेकिन जैम की स्थिति अभी बनी हुई है। पूरी अगर स्थिति की बात की जाए तो दर्शकों को और जो लोग कुंभ आने वाले उन्हें खासतौर से बता देते हैं कि 11 तारीख से 13 तारीख तक, यानी आज सुबह 4 बजे से 13 तारीख की रात 8 बजे तक पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। और उससे भी बढ़कर आज शाम 4 बजे से, मैं पुनः दोहरा रही हूँ, शाम 4 बजे से 13 तारीख की सुबह 8 बजे तक पूरे इलाहाबाद क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। यानी ये जो व्यवस्था की जा रही है, ये प्लान 2 वजह से लागू किया गया है, क्योंकि बाहर से जो आने वाली गाड़ियां हैं जो वो जाम में फंसी हुई हैं, अगर शहर की गाड़ियां भी निकलने लगेंगी तो और ज्यादा मुश्किलें हो जाएगी। इसलिए प्रशासन ने खास तौर से ये जो प्लान लागू किया है उसके मुताबिक जो शहर की गाड़ियां हैं वो बाहर सड़कों पर नजर न आए। इसलिए 11 तारीख की शाम, यानी आज शाम 4 बजे से सुबह 13 तारीख की सुबह 8 बजे तक शहर को ही नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्र हैं, खासतौर से जो वाराणसी, जौनपुर और भदोही के रास्ते से आने वाले लोग हैं, उन्हें थोड़ी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो लोग संगम स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसके बाद वो काशी जाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो इस रूट पे है। हालांकि अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अब पूरी तरीके से बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो अधिकारी जो इस जैम की समस्या या फिर संगम में जो परिस्थिति बनी, अगर वो एब्सेंट थे तो उन पर एक कार्रवाई होगी। अभी तक जो स्थिति हमें जानकारी मिल रही है, अब तक एडीएम और एसडीएम स्तर के 28 अधिकारियों को क्षेत्र में उतार दिया गया है। कल ही अगर आपको याद हो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राइट हैंड कहे जाते हैं और बहुत तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर अमिताभ यश, उनको भी इस पूरी फील्ड पर उतार दिया गया है कि जो महाजाम की स्थिति है वो दुरुस्त हो सके और लोग सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। यहाँ पर जो त्रिवेणी की जो स्थिति है, जानकारी और साझा कीजिए कि जो प्रयागराज में तमाम हाईवे आते हैं, चाहे वो दिल्ली जयपुर से आ रहा हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो जो एमपी साइड से आ रहा है, या जौनपुर साइड या मिर्जापुर, क्या ये सभी बंद कर दिए गए हैं? और एक चीज और, जो लोग रात में आने का सोच रहे हैं कि लेट नाइट अगर हम पहुंच सकते हैं तो उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन दी गई है, वो भी जरा जानकारी साझा कीजिए। देखिए, एक चीज जो बार बार मुझे लगता है कि सभी मीडिया जो कर्मी है या फिर हम लोगों की तरफ से एक लाइन कही जा रही है जो कि गलत होगी, कि रास्ते बंद कर दिए गए हैं।
रास्ते बंद नहीं किए गए हैं। यहाँ पे मैं पुनः दोहरा रही हूँ, रास्ते बंद नहीं किए गए हैं। कहते हैं ना कि जब आप पंक्ति लिखते हैं तो पूर्ण विराम नहीं, बीच में कॉमा लगाते हैं। तो दरअसल ये प्रयास किया जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं और जैसे जैसे संगम पर स्नान करके लोग वापस लौट रहे हैं, लोड कम हो रहा है, पीछे से गाड़ियां छोड़ी जा रही हैं। और जहां तक जाम की बात है, सबसे ज्यादा जाम जो अभी मैंने आपको बताया, वाराणसी, जौनपुर और भदोही के रास्ते। तमाम जानकारी साझा करने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी के साथ, अपडेट के साथ हम आपसे बाद में लेंगे। तो आपने देखा कि सहयोगी लावनी दिखा रही है और एक बार बहुत जल्दी से ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। कल माघ पूर्णिमा का स्नान और उससे पहले ये देखिए लाखों की संख्या में लोग गंगा की तरफ, संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको लाइव प्रयागराज से दिखा रहे हैं, संगम महाक्षेत्र से दिखा रहे हैं। और कल है माघ पूर्णिमा का दिन, लिहाजा प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है और पूरी तैयारियां की जा रही हैं कि ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना रह सके। इसको लेकर भी आज अगर बात की जाए तो ठीक एक दिन पहले, पूर्णिमा के पहले बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लिहाजा गाड़ियों को रोक दिया गया है, 9 व्हीकल जोन कर दिए गए ताकि पैदल लोग आ पाए। अब एक बार मैं पीछे का ये आपको बोर्ड दिखाऊंगा, यहां से आप देखेंगे तो रामबाग रेलवे स्टेशन की तरफ, प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ ये रोड जाता है। यहां भी बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आएंगे। और इसके पीछे साइड ये रास्ता अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता सीधा संगम नोस की तरफ, यानी त्रिवेणी जो संगम है उस तरफ जाता है। यहां से सिर्फ आपको गाड़ियां दिखेंगी जो आपातकालीन सेवा में लगी हैं, जैसे कि एम्बुलेंस है, पुलिस की गाड़ियां हैं और कुछ जो चाहे फायर ब्रिगेड की बाड़ी की जाए वो सिर्फ आपको नजर आएंगी। तो लिहाजा बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कल पूर्णिमा का स्नान है। तमाम खबरों को इस तरह से अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कैमरामैन जीतू के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, प्रयागराज।